शांति 25/11/2020 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा। मुख्य पॉइंट सुनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए। कहाँ? परम धाम में। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। अंदर में है, हमको ऊंच से ऊंच बाप आकर ऊंच से ऊंच घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंच से ऊंच बाबा हमको फिर ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच है, वह ऊंच, यह नीच। उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है। ऊंच वालों को भी नीच का पता नहीं रहता है। अभी तुम समझते हो ऊंच से ऊंच एक भगवान को ही कहा जाता है, तो बुद्धि ऊपर में चली जाती है। वह है ही परम धाम में रहने वाला। यह कोई भी नहीं समझते। हम आत्माएं भी वहाँ के रहने वाली हैं। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। ऊंच से ऊंच तो है ही एक भगवान। उनके द्वारा हम ऊंच से ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले हैं, बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, यह सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में भी नहीं जानते। कह देते हैं यह सब कल्पना है। ऐसे के लिए समझना है यह हमारे कुल का नहीं है। दिल से कष्ट नहीं होना चाहिए। समझ आ जाता है इनका पाठ नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बहुत ऊंच है। जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते। उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। विलायत वाले फल स्वर्ग में जाते नहीं है, फिर भी नाम तो लेते हैं ना, हेवनली पैराडाइज। मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं, परंतु यह उनको पता नहीं है कि वहाँ कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है, उनसे ऊंच बाप नॉलेज देते हैं। तीसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष के बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंच से ऊंच बनाता हूँ। पावन ऊंच और पतित नीच को कहा जाता है। पतित को नीच कहा जाता है। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। यही दुनिया नहीं पावन थी, अभी पतित है। यह बातें तुम्हारे में ही नंबरवार है। जो समझते हैं, जिनकी बुद्धि में यह बातें रहती है, वह सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते, मन नाराज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब इस नीच दुनिया का अंत आना है। यह पुरानी दुनिया मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम नीच हैं। भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं। नीच के आगे सिर झुकाना थोड़े ही होता है, पवित्र के आगे सिर झुकाना है। फिर बाबा ने कहा चौथी में, पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की कोई दरकार नहीं। नदियों में तालाब में कितना भटकते हैं। कहाँ तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं, बात मत पूछो। उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं। अब बुद्धि में आया है यह सब नीचे उतरने के रास्ते हैं। वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें भी खुल गई है। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी
आँख खुली है, आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में होता है। आत्मा तो भिंडी है, उसमें नेत्र कैसे होगा? तो यह सब समझने की सूक्ष्म बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनते हो, नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। फिर बाबा ने 5वें पॉइंट में कहा, मंजिल से गिर पड़ते हैं तो फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं कि भारत कितना ऊंच था, अब कितना नीच है। अब तुम कितना समझदार बनते हो, मनुष्य तो कितने बेसमझ हैं। बाप तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो भी कभी नशा कम होता है क्या? पढ़कर पास होते हैं, फिर क्या क्या बन जाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है। तुमको ऊंच से ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी निराकार। तुम आत्माएं भी निराकार हो, यहाँ पाठ बजाने आई हो। यह ड्रामा का राज बाप ही आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते नहीं है, तो निकल जाते हैं। यह है बेहद का नाटक। यथार्थ रीति तुम बच्चों को की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने के लिए आते हैं, हम बेहद के एक्टर हैं। यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। बाबा आया हुआ है, विस्तार से सुनेंगे। मुख्य सार है, मीठे बच्चे ऊंच से ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी, बुद्धि अपने घर लटकी रहे। प्रश्न में बाबा ने कहा, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, वह छोटी छोटी बातों में रंज हो जाएंगे, यानी नाराज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में ज्ञान का धारणा होगा उतनी उसे खुशी होगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान होना ही है, तो कभी भी रंज नहीं होंगे, कभी भी कोई बात में नाराज नहीं होंगे। हर परिस्थिति में, हर समस्या में सदा खुशी में रहेंगे। लास्ट में बाबा ने कहा, यहाँ भी ऐसे हैं, बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता है, धारणा ही नहीं होती है जो औरों को कराए। बहुत बच्चियाँ आती हैं जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाएं, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो, यह तो बहुत का कल्याण करेगी। होशियार है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाए। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना, नशा बहुत रहना चाहिए। आगे होगा, पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है। क्या माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाए ही अच्छा। मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पदवा पदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनाने की दरकार नहीं है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप में लगा रहे, कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इसी नशे में रहना है।
ध्यान में बाबा ने कहा, बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व के सेवाधारी भव। बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण: विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते हैं, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यह बंधन बेहद के से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो दिल से शक्तिशाली बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।